तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यही, ओम बिरला जो हैं वो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बन चुके हैं। ध्वनि मत से ही जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं का चयन किया गया यहां पर। और दोबारा आपको बता दें 7वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे और एक बार फिर से ध्वनि मत से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ओम बिरला। और तस्वीरों में भी हमने देखा कि किस तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री ने ओम बिरला को बधाई दी, जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां से उनको लेकर गए स्पीकर की चेयर तक। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे 7वीं लोकसभा में भी जो लगातार सफलता के परचम हमने देखे हैं। और उन्होंने कहा कि अमृतकाल में आपका ये बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो अपने आप में बहुत बड़ी और उसकी गरिमा का ख्याल आपने लगातार रखा है। आपने हर कदम पर नए कीर्तिमान और कीर्तिमान आप गढ़ते रहे हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही कहा कि 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा आपको ये अहम जिम्मेदारी मिली है। बतौर सांसद भी ओम बिरला ने जीत हासिल की और कहा कि युवा सांसदों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही आप बता दें ओम बिरला जो हैं वो दोबारा अध्यक्ष बने हैं सदन के। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम बिरला का अध्यक्ष बनना सदन की जो विरासत है उसको भी दर्शाता है और जिस तरीके से आपने अब से पहले ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वो आपकी विरासत हैं। पिछले 5 साल का जो अनुभव है वो जाहिर तौर पर काम आएगा। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जब ओम बिरला अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उनको चेयर तक ले जाते हुए हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लेकिन जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं वो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ओम बिरला जो हैं गरीब कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ कोरोना काल का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बतौर सांसद आपसे सीखने की काफ़ी ज़रूरत और खासतौर से जो इस बार युवा सांसद आए हैं उनके लिए ये किसी प्रेरणा से कम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी और साथ ही अखिलेश यादव ने भी कहा कि बिना भेदभाव के साथ जो आप हैं वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ हम खड़े हैं। और साथ ही आपको बता दें जो ओम बिरला हैं वो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए अब से कुछ देर पहले ध्वनि मत से। तस्वीरों में भी आपने देखा था किस तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो चुने गए। उससे पहले जो तस्वीर थी वो साफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद ध्वनि मत से फैसला लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला दोबारा से चुने गए हैं। और खासतौर से इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और बताया कि कैसे लगातार जो आने वाला 5 साल का समय है उसमें सबका मार्गदर्शन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए मिलेगा सभी सांसदों को, क्योंकि जो सदन है अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होती है। और खासतौर से अमृतकाल में आपको बहुत बड़ा दायित्व मिला है। 140 करोड़ तमाम जो देशवासी हैं उनके लिए सदन में जो कार्रवाई की जाती है और उसी वजह से आप हर कदम पर नए प्रतिमान और कीर्तिमान गढ़ते रहे हैं। 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा ये अहम जिम्मेदारी जो है मिली है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विश्वास से जताया गया है वो उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए और उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और खासतौर से जो युवा सांसद हैं वो उनके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीर थी वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। हमने देखा ध्वनि मत से ओम बिरला जो हैं 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो चुन लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ओम बिरला को बधाई दी बल्कि बताया कि किस तरह का जो उनका अनुभव रहा है 5 साल का, किस तरीके से 7वीं लोकसभा जो रही है काफ़ी सफल रही है। इस दौरान जो खासतौर से जो नए कानून इसमें आए और उसके साथ साथ कोविड काल का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि निजी तौर पर भी ओम बिरला जो हैं वो हर सांसद जो है उसकी जाहिर तौर पर ना सिर्फ उनका हालचाल भी जानते रहे हैं बल्कि समाज कल्याण के लिए भी लगातार प्रेरित करते आए हैं। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, तस्वीर साफ है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला फिर से अब वापस लौट चुके हैं। बिल्कुल, आपने देखा भी और डीडी न्यूज के जरिए देश भर के दर्शकों ने देखा कि ओम बिरला फिर से
लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं 18वीं लोकसभा के लिए। और हमने देखा कि उनके आसन ग्रहण करने के बाद जो सदन के नेता है, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दिया और ये उम्मीद जताई कि जिस तरह से 17वीं लोकसभा में वो सफल संचालन करते रहे, उसी तरह से 18वीं लोकसभा में वो सभी खासतौर पर युवा सांसदों को जिन्होंने मौका दिया था। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एक सांसद के तौर पर वो अपने संसदीय क्षेत्र में जो काम करते हैं वो युवा सांसदों के लिए एक प्रेरणा रहेगा, उनको उनसे सीख लेनी चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि बलराम जाखड़ के बाद 5 वर्ष पूरा करने के बाद दूसरे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है और तमाम दलों के जो सदन के जो नेता हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये एक जो पूरी प्रक्रिया है हमने देखा कि उसका पालन करते हुए ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसमें बिल्कुल। शैलेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ललन सिंह फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री अरविंद सावंत जी। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र जो हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि और भी जो सांसद हैं उनको हम यहाँ सुन रहे थे, जिनका कहना यही है कि 17वीं लोकसभा में जिस तरीके से कार्यप्रणाली रही है ओम बिरला की, उसको देखते हुए सभी काफ़ी खुश हैं कि दोबारा से वो स्पीकर के पद पर उनका चयन किया गया है, चुने गए हैं और अगले 5 सालों के लिए भी जो अपनी उम्मीदें हैं वो जता रहे हैं। देखिए मुकुल, 17वीं लोकसभा में पूरे 5 वर्ष उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और जो अब संविधान सदन है वहाँ से नए संसद भवन में जब लोकसभा और संसद की कार्रवाई शिफ्ट हुई तब उनकी ही अगुवाई में उनके लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आगे कामकाज हुआ था। और जो ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए 17वीं लोकसभा में, जिसमें नारी वंदन विधेयक हो या फिर तमाम महत्वपूर्ण विधेयक, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वो बधाई दे रहे थे तब उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र भी किया। देखिए, कोटा से चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी के तौर पर कई बार एक तरह से देखें तो फिर से चुनकर आना कठिन होता है, क्योंकि लोकसभा में हम जानते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष का रह पाना थोड़ा सा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है लोकसभा के संचालन की। लेकिन हम कोटा के लोकप्रिय सांसद के तौर पर वो फिर से चुनकर आए हैं और वहाँ पर जो उन्होंने तमाम सामाजिक काम किए हैं, किस तरह से गरीबों को जो मदद देने का काम किया, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन आप देखें कि जब आज तमाम दलों के जो सदन के नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, उन्होंने पिछले कार्यकाल में जो तमाम उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि वो सभी को मौका देंगे लोकसभा के अंदर अपनी बात रखने का। तो ये एक हम देख रहे हैं कि संसदीय परंपरा जो है उसकी एक जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो आज सदन के अंदर दिखाई दे रही है। भले ही हमने देखा कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा था केशव सुरेश के तौर पर, लेकिन उसको लेकर कोई आगे डिवीजन हो ये एक तरह से उस पर जोर नहीं दिया गया और ओम बिरला चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। और उसके आगे की प्रक्रिया हम आप टेलीविजन के जरिए देश के दर्शकों को दिखा भी रहे थे। तो महत्वपूर्ण ये है, भारत के संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जब 5 वर्ष पूरा करने के बाद फिर से लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी नेता ने संभाला है। ओम बिरला ने, उससे पहले बलराम जाखड़ ने ये पद संभाला था। हालांकि दूसरी बार आप देखें तो पद संभालने वाले कुल लोकसभा अध्यक्षों की संख्या 4 है, यानी इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ऐसे रहे जिनको 2 बार
लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीदें भी बहुत हैं और जिम्मेदारी भी बहुत है। जिम्मेदारी इस लिहाज से भी कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो युवा सांसद हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, चूँकि कई बार होता है कि बड़ी पार्टियों के सांसदों को ज़्यादा मौका मिलता है, विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर हमने देखा है कि ओम बिरला ने वो व्यवस्था की, जब शून्यकाल में या फिर अतिरिक्त समय देकर जो छोटे दलों के सांसद हैं या फिर युवा सांसद हैं उन्हें बोलने का मौका दिया गया। कोरोना की चुनौतियों में किस तरह से एक व्यवस्था बनाकर सदन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई, वो भी सभी के सामने है। 17वीं लोकसभा में पेपरलेस सदन को, संसद को बनाने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी ओम बिरला की अगुवाई में, वो भी हम सब जानते हैं। तो आप एक छात्र जीवन से लेकर राजनेता के तौर पर जो उनका करियर देखते हैं, वो तो बहुत प्रभावशाली रहा ही है। लोकप्रिय नेता के तौर पर वो जाने ही जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में हो या फिर राजस्थान में हो। बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी देखें कि वो एक बहुत ही सफल लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर 17वीं प्रधानमंत्री ने और बात महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने कहा भी, एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कड़े फैसले भी कई बार लेने पड़ते हैं, संतुलित फैसले तो लेते ही रहते हैं। तो उसमें एक तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर हम कहेंगे कि कई बार बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि कई संसद सदस्यों का पिछली लोकसभा में निलंबन करना पड़ा था चूँकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी भी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सदस्यों के अपने अधिकार हैं जी शैलेंद्र, और इस बार जो विपक्ष है वो भी ये उम्मीद कर रहा है, लेकिन सदस्य की गरिमा सबसे ऊपर है। सदन की गरिमा, सदन की जो गरिमा है उसका ख्याल रखेंगे। और विपक्ष ने शायद ना सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि उनसे इस बात को भी कहा कि जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, तभी जो सदन की कार्रवाई है वो बेहतर ढंग से चल सकती है। और जिस वजह से लोकतंत्र को मजबूती की हम बात करते हैं सदन के जरिए, वो मजबूती मिल पाएगी। अब देखिए, निश्चित तौर पर जब आप देखते हैं कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें जब कई मुद्दों पर बहस होती है, असहमतियों के बावजूद हम एक तरह से देखते हैं कि एक सहमति बनाने का प्रयास होता है। सत्ता पक्ष तमाम विधायी कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि विपक्ष का सहयोग मिले। विपक्ष अपनी आपत्ति जता सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन चर्चा में भाग लिया जाए। और इस बात का जिक्र भी सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के नेता उन्होंने किया कि 17वीं लोकसभा में कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई बिल ऐसे जो बिना चर्चा के पारित कराने पड़े। हम जानते हैं कि उस वक्त विपक्षी दलों का क्या रुख था, वैसी स्थितियां नहीं थी कि सदन में चर्चा हो पाए। अब हम ये जरूर उम्मीद करेंगे, देश के लोग उम्मीद करेंगे कि सदन में एक ऐसी स्थिति बने जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो सके, न केवल विधायी कामकाज पर बल्कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो टूटते नजर आएंगे की तरफ से लाया गया। जी, जो 17वीं लोकसभा की अब तक हम जिक्र कर रहे थे, देखना होगा। पहली बात तो यह तय है कि लोकसभा चलने का जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में 17वीं लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने देखा कि शुरुआती दिनों में लोकसभा का टकराव की वजह से नहीं चल पाई थी, उसकी एक भरपाई उसी सत्र में बाद के दिनों में की गई। ऐसा भी हमने देखा है कि 11 बजे तक, 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई बैठी है। यानी न केवल भरपाई की गई बल्कि एक रिकॉर्ड बनाया गया सदन में, जिसमें नए सांसदों को मौका मिला, विपक्ष को अपनी बात रखने को मौका मिला। तो उम्मीद यही है कि टकराव कम दिखेगा, संवाद ज़्यादा होगा। विपक्ष कोशिश जरूर करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की, लेकिन एक नियमों के मुताबिक ये होना चाहिए और सत्ता पक्ष भी उसका एक जवाब देगा। वो हम 17वीं लोकसभा में भी देखते रहे। लेकिन उम्मीद सबकी यही है कि टकराव से बेहतर रास्ता ये है कि संवाद का रास्ता हो और सदन ज़्यादा से ज़्यादा चले। ये हम सब चाहते हैं, विपक्ष भी चाहता होगा, सरकार तो चाहती ही है और इसकी अपील भी प्रधानमंत्री हर सत्र के पहले करते हैं। उम्मीद भी जताते हैं कि नए सांसदों को मौका मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष पूरी कोशिश करते हैं, कई बार बैठ के बुलाते हैं जब सदन में गतिरोध होता है, तो गतिरोध के बीच संवाद से रास्ता निकलेगा। जब भी गतिरोध आएगा, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं जब आज नए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर फिर ओम बिरला ने जिम्मेदारी संभाली। जी, ये एक बड़ा संदेश है जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार शैलेंद्र के। जो संवाद है वो सकारात्मक रहना चाहिए, जो बहस है वो सकारात्मक रहे तो बेहतर। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि एक बड़ा संदेश जो है वो हमारी संसद से निकलता है, तो आज उस संदेश को हम देख रहे हैं, तमाम जो देशवासी हैं वो भी देख रहे हैं। और विश्व पटल पर भी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश कि जो अध्यक्ष पद के लिए ना सिर्फ जो चुनाव हुआ, लेकिन उसके बाद अब शांतिपूर्वक माना जा रहा है कि जो सदन की कार्यवाही है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी।
ये देखिए, किसी मुद्दे पर टकराव नहीं होगा, किसी मुद्दे पर विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरेंगे नहीं, ऐसा एक तरह से कभी संभव नहीं है। जरूर कुछ मुद्दों पर टकराव होगा, कुछ मुद्दों पर विपक्षी दल, विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तीखे आरोप प्रत्यारोप होंगे। ये संसद की कार्रवाई का एक हिस्सा है, संसदीय लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। लेकिन टकराव इतना न बढ़े जिससे कि सदन की कार्रवाई में बाधा आए, ये सुनिश्चित करना सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष कई बार हम देखते हैं कि टकराव की स्थिति में दोनों दलों के नेताओं को बुलाते हैं, उनसे बैठक करते हैं जिससे एक रास्ता निकले। देखिए, आज एक जो अहम बात देखने को मिली है कि के सुरेश के नाम का प्रस्ताव जरूर किया गया था, कल उम्मीदवारी के तौर पर उनका प्रस्ताव किया गया, आज उस प्रस्ताव को रखा भी गया सदन के अंदर। लेकिन जब ध्वनिमत से हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चयन हो गया ओम बिरला का, तब किसी भी विपक्ष के नेता ने ये आगे उस पर आग्रह नहीं किया कि डिवीजन होना चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है कि लोकतंत्र में एक असहमति होती है, लेकिन कई बार एक तरह से अपनी बात जताने का एक रास्ता भी निकाला जाता है। और चूंकि विपक्ष भी ये जानता है कि बहुमत सत्ता पक्ष के पास है, सरकार के पास है, तो ऐसे में एक संकेत देने का जरूर एक हो सकता है कि उनका एक इरादा रहा हो। लेकिन हमने देखा है कि तमाम असहमतियों के बावजूद 17वीं लोकसभा में भी टकराव के बावजूद, संसद की कार्रवाई में बाधा के बावजूद रास्ता निकला था। अहम विधायी कामकाज हुए थे, विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया था, उस पर चर्चा हुई थी। विपक्ष हमेशा ये जरूर चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा था मौके के तौर पर लेता है, जी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया, तौर पर लेता है कि वो ज्यादा मुद्दों को सदन में उठा पाए, सरकार को घेर पाए। क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है, तो वो हमेशा चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पीठासीन की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, आसन की तरफ से मौका मिले। वो स्वाभाविक भी है। जी बिल्कुल, वो स्वाभाविक भी है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यही कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो ओम बिरला हैं वो चुन लिए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा है इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद का, जो अभी तक तस्वीर साफ नहीं थी वो तस्वीर साफ हो चुकी है और अपने आप में ये काफ़ी ऐतिहासिक और अपने आप में अगर देखा